हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से फैब्रिक में ही डिज़ाइन बन के आया हुआ था और थोड़ा बहुत चेंज जो है हम इसमें किए हैं। तो क्या चेंज किए हैं और किस तरीके से इसका कटिंग स्टिचिंग किए हैं, यही हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो ये देखिए, फैब्रिक में इस तरीके से डिज़ाइन बन के आया हुआ था। ये फ्रंट का है डिज़ाइन और स्लीव्स पे भी डिज़ाइन बना हुआ था। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो कितना हमारा लेंथ था वही हम नाप के देख रहे थे इसमें कि हमारा डिज़ाइन जो ये पूरे तरीके से इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो डिज़ाइन ये पूरी तरीके से इसमें आ जाएगा। तो अब हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो जब भी मेरे पास कोई भी इस तरीके का फैब्रिक आता है जिसमें पहले से ही डिज़ाइन बना हुआ रहता है, तो हम मैन फैब्रिक का ही कटिंग पहले से करते हैं। ये 36 साइज का ब्लाउज है। 35 का है पर 36 के हिसाब से ही हम मेजरमेंट लेंगे ताकि समझ में आए। तो शोल्डर हम 7 इंच लिए हैं और आर्म होल का लंबाई हम 5 इंच लिए हैं और 9 इंच इसका चेस्ट लिए हैं, देखिए। और इसका टोटल लेंथ जो है 14 इंच है, लेकिन 1 इंच प्लस करके हम 15 इंच पर इसका कटिंग करेंगे। तो ये परफेक्ट तरीके से जो आ रहा था, क्योंकि इसका लेस हम कटिंग करके नीचे वाला हटा दिए हैं। तो इसे फेंकना नहीं है लेस को। लेस को हम बाद में अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से हम लेस की कटिंग कर लिए हैं, क्योंकि अगर लेस के साथ ही रहता तो ब्लाउज का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला था, इसलिए हम लेस को कट करके हटा दिए हैं। अब हम लेस को ऊपर की साइड जो है इसे बाद में स्टिच कर लेंगे। और ये है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में भी डिज़ाइन बना हुआ था, तो इस डिज़ाइन में हम कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट का डिज़ाइन इस हिसाब से था कि ये बैकलेस ब्लाउज जो है बन जाता। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट में निशान लगाया था, बैक पार्ट में भी सेम वैसे ही निशान लगाएंगे। 15 इंच लेंथ लेंगे, शोल्डर 7 इंच लेंगे, आर्म होल का लंबाई 5 इंच लेंगे और इस तरीके से राउंड करने के बाद 9 इंच ये फिटिंग हो गया, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो अब हम इसमें जो है अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसमें हम हुक लगाने वाला जो है बैक पार्ट में वैसा ही डिज़ाइन बनाने वाले हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह से है कि इसमें जो है पूरी तरीके से ये बैकलेस ब्लाउज बन जाएगा, क्योंकि एक डोरी नीचे की साइड आएगा और एक डोरी ऊपर की साइड आएगा। तो हम वैसा नहीं बनाएंगे। और ये स्लीव्स है, स्लीव्स में भी डिज़ाइन बना हुआ था। दोनों स्लीव्स को हम एक साथ रख लेंगे। तो स्लीव्स का लेंथ लगभग 11 इंच था, 1 इंच हम प्लस करके लिए हैं और 2.5 इंच का जो है डाउन करते हुए हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो मोहरी पे बहुत ही मोटा लेस लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमें कटिंग करने में भी दिक्कत आ रही थी, पर कोई बात नहीं, कटिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिलाई में तो ऐसा काम बराबर आता ही रहता है। ये फ्रंट पार्ट है, इसका भी कटिंग हम कर लिए हैं, बैक पार्ट का भी कटिंग कर लिए हैं। डबल फोल्ड में अस्तर को रखे थे। अब स्लिप्स की कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में अस्तर को रखेंगे और स्लिप्स का फैब्रिक भी रखने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए, ये फ्रंट पार्ट का सिलाई है, तो इसमें हम कप अटैच करने वाले हैं। तो मैन फैब्रिक के साथ हमने एक अस्तर को अटैच कर लिया है और एक अस्तर हम अलग से अटैच करेंगे, जिसमें हम कप अटैच करेंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। देखिए, अब सेंटर से 4 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और प्रिंसेस कट का जो है निशान बनाएंगे, जिस तरीके से हम वीडियो में दिखा रहे हैं। और दोनों उंगली से प्रेस कर लेंगे इसे। ये नीचे की साइड हम कट लगा लेते हैं, ताकि और पार्ट जो है दूसरा वाला पार्ट उसमें भी हमारा कट आ जाए और निशान आ जाए। तो अब दूसरी साइड हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि प्रेस करने के बाद निशान इसमें हमारा उभर कर सामने आया हुआ है, तो उसी हिसाब से हमें निशान लगा लेना है। अब चारों को हम सिलाई कर लेंगे, चारों टक्स को। देखिए, प्रिंसेस कट का शेप देते हुए हमें सिलाई कर लेना है। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिए हैं हम। तो जिस तरीके से टक्स लगाते हैं, सेम वैसे ही टक्स लगाते हुए ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पूरा प्रिंसेस कट का शेप देते हुए सिलाई कर लेना है। तो ऊपर से 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे और कप को अटैच कर लेंगे 36 के हिसाब से।
देखिए इस तरीके से हम कप को अटैच करते हैं। ये भी कप अटैच करने का बहुत ही आसान तरीका है, बस एक सिलाई के साथ ही हमारा कप अटैच हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को सीधी तरफ रखेंगे और ये कप वाला जो पार्ट है इसे हम उल्टी साइड रखने के बाद सिलाई लगा लेंगे नेक पे। तो सेटिंग करने के लिए नेक पे हमने पिन अप लगाया था और कमर की साइड सिलाई लगाएंगे, बस 2 ही सिलाई लगाना है और फ्रंट पार्ट हमारा बनके कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि फैब्रिक जो था डिज़ाइन वाला वो ऑलरेडी बहुत मोटा था, तो हमने इसी तरीके से इसे बनाया है। तो अगर आप चाहें तो नीचे की साइड 1 इंच का पट्टी लगा के भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब नेक पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और कमर की साइड भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा लेस बचा हुआ था देखिए, उसे हम अब इसमें अटैच करेंगे ऊपर से। और अगर हम मेरा साथ में ही लेस रहता तो क्या था, लेंथ हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता। तो लेस भी इसमें चाहिए था डिज़ाइन के लिए और प्लस लेंथ भी कम चाहिए था, तो हमने इस तरीके से इसमें बनाया है। तो 2 टक्स के साथ भी इसे बना सकते हैं, पर हमने प्रिंसेस कट में इसे बनाया है। पूरा फ्रंट पार्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। अब ये बैक पार्ट है देखिए। तो इसे हम सीधा कर लेते हैं पहले। सॉरी, उल्टा ही है, जो हमारा मेन फैब्रिक है वो ऊपर की साइड है। तो इसमें हम जो डिज़ाइन बना हुआ है वैसा ही निशान लगा लेंगे, बस इसे हम मटका गला का शेप दे देंगे। क्योंकि इसमें हमें पीछे डोरी नहीं लगाना है, हुक लगाना है। ऊपर भी हुक लगाना है और नीचे की साइड भी हुक लगाना है। सबसे पहले हम नेक की सिलाई कर लेते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेंगे। और अब जो हम मटका गला का निशान लगाए हैं उसी निशान पे हमें चारों साइड देखिए सिलाई को लगा लेना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो निशान हमारा बिल्कुल राउंड में है, निशान के ऊपर ही सिलाई को लगाना है, बिल्कुल राउंड से ही। तो राउंड वाला सिलाई जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर धीरे धीरे लगाने से ये राउंड में शेप में आ जाता है। अब हम कमर की साइड 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और दोनों साइड का जो डिज़ाइन है उसे हम देख लेंगे। तो हमने हाथों से जो है इसे महसूस करके देख लिया था कि ये डिज़ाइन हमारा बिल्कुल बराबर में है। अब हम सेंटर से कट कर देंगे, क्योंकि ये ब्लाउज बैक से ओपन है। इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम नेक का कपड़ा कट करके हटा लेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा नाप के देख लिए थे कि कहीं हमारा सिलाई ऊपर नीचे ना हो गया हो। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड भी हल्का हल्का कट लगा देंगे। राउंड में हमें कट लगाना है, नेक पे भी कट लगाना है। और देखिए ऊपर की साइड हम पैक कर देंगे दोनों पार्ट में। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए जो हमारा कॉर्नर है उसे हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। उसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो पूरे नेक पे हमें टॉप स्टिच को लगा लेना है। और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिलाई करनी है। तो इस तरीके से क्या है कि हम अपने तरीके से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जो भी फैब्रिक में डिज़ाइन आया हुआ हो, तो हम अपने तरीके से इसे क्रिएट कर सकते हैं कि हमें किस डिज़ाइन में से कन्वर्ट करना है, डिज़ाइन के हिसाब से।
तो इस डिज़ाइन में ऐसा बन पाता तो हमने ऐसा फिर ट्राई किया। देखिए पूरा नेक पे जो है सिलाई लगाने के बाद पूरा बैक पार्ट में हमने सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। तो दोनों पार्ट को हम रेडी कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट में टक्स लगाएंगे। देखिए टक्स लगाने के लिए शोल्डर के बीचों बीच हम निशान लगा लिए हैं और दोनों पार्ट में टक्स को लगा लेंगे पहले। उसके बाद ही हम इसमें लेस को अटैच करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में भी हमने पूरा जो है ब्लाउज का सिलाई कर लिया था, उसके बाद ही लेस को अटैच किया था। तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। इसमें भी हमने टक्स को लगा लिया है, उसके बाद ही जो है लेस को अटैच कर रहे हैं। दोनों पार्ट में हम लेस को अटैच कर लिए हैं। अब बस हुकाई पट्टी को लगाना है। तो देखिए हुकाई पट्टी लग रही है हमारी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मैन फैब्रिक का है। देखिए दोनों साइड से हमें फोल्ड करना है, क्योंकि हमारा ऊपर और नीचे नीचे जो है ब्लाउज का फिनिशिंग हो चुका है, मतलब नेक की साइड और कमर की साइड दोनों साइड ब्लाउज का फिनिशिंग हो गया था। तो इस तरीके से हमने हुकाई पट्टी को लगा लिया है। अब हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के पास ऐसा डिज़ाइन आता है या नहीं आता है। मेरे पास तो ये वाला डिज़ाइन पहली बार आया हुआ था, तो हमें तो पहले समझ में ही नहीं आया कि हम किस तरीके से डिज़ाइन को बनाएं। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए हम इस डिज़ाइन को बनाया है। और देखिए चेस्ट 36 है, तो 18 लेंगे तो 2.5 इंच का हमारा मार्जिन साइड में आ रहा है। तो थोड़ा सा खींच के हम चेस्ट जो है नापेंगे। तो हम जो है स्लीव्स को बाद में अटैच करते हैं, पहले हम फिटिंग कर लेते हैं ब्लाउज। और उसके बाद हमें जितने भी आर्म होल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो हम आर्म होल का कटिंग करते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो 19-20 होता ही है। तो इसीलिए हम पहले फिटिंग कर लेते हैं। तो जो भी 19-20 हो वो हम बाद में हल्का सा छाँट के स्लीव्स को क्लियर कर लेते हैं आर्म होल को, उसके बाद हम स्लीव्स उसमें अटैच करते हैं। तो इसमें भी हम सेम वही करने वाले हैं। तो फिटिंग करने के बाद ब्लाउज हमारा बन के